हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन मॉडर्न वर्ल्ड। हर चीज़ डिजिटल वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें स्पीड है, डाटा को स्टोर करने की क्षमता है और जो प्रोसेस जो है बहुत स्मूथ है और नॉइस और एरर फ्री है। तो इसलिए डिजिटल जो है अब हमारी लाइफ का एक अंग बन गया है और आजकल हर क्षेत्र में अनुसंधान हो या विकास का क्षेत्र हो, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जा रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्थ है अंकिकीय इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसमें विद्युत संकेत अंकिकीय हुए नंबर्स में होते हैं, किंतु अंकिकीय इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी डिजिटल संकेत का अधिक प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे बाइनरी संकेत क्या होता है। या तो जीरो होगा या वन होगा, कोई सिस्टम ऑफ होगा या ऑन होगा, या तो हाँ होगा या नहीं होगा, लो होगा या हाई होगा। और एनालॉग सिग्नल जो है साइनोसॉइडल की तरफ जो डायग्राम में दिखाए गए हैं, और डिजिटल सिग्नल जो है वो स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव की तरफ होंगे। अब हम एनालॉग सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। एक डायग्राम बनाया गया है एक्स और टी के बीच में, और उसमें सिग्नल्स हैं जो टाइम के रेस्पेक्ट में कभी अप या डाउन हमेशा वेरी कर रहा है, यानी कि टाइम वेरिंग सिग्नल है। यह कंटिन्यूस चेंज विद द टाइम सिग्नल है, यह कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यह साइनोसॉइडल सिग्नल्स है जिसके कंटिन्यूस रेंज में अनंत मान होते हैं। यानी कि सिग्नल में प्रत्येक क्षण उसका मान जो है वो परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार का जो सिग्नल्स है वो एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। एनालॉग सिस्टम में एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग की जाती है। एग्जाम्पल के रूप में एम्पलीफायर, जिसमें इनपुट्स जो सिग्नल है वो एनालॉग सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल भी एनालॉग है। अंतर सिर्फ इतना है कि आउटपुट सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड वो ज़्यादा होता है, यानी कि इनपुट सिग्नल आपका वीक सिग्नल होगा और आउटपुट सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर करता है, या कहते हैं कि वीक सिग्नल की प्रोसेसिंग की जाती है जिससे लोगों को एक ठीक प्रकार से आउटपुट प्राप्त हो सके जिसको हम सुन सकें। जो वीक वॉइस है इसको एक तरह से लाउड वॉइस में कन्वर्ट कर सकें। डिजिटल सिग्नल एक नॉन कंटिन्यूस सिग्नल है। हमने जैसा कि एनालॉग सिग्नल्स में टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में
वेरी सिग्नल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन कंटिन्यूस सिग्नल। टू स्टेट आउटपुट सिग्नल भी इसको कहा जाता है। टू स्टेट्स का मतलब है यहाँ पर या तो वन स्टेट होगी या फिर जीरो स्टेट, इसलिए इसको टू स्टेट आउटपुट सिग्नल भी कहा जाता है। टू डिस्क्रीट लेवल सिग्नल भी कहा जाता है। टू डिस्क्रीट लेवल यानी कि दो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जीरो और वन। इसको स्क्वायर वेव सिग्नल्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो निश्चित स्तर होते हैं, ट्रू और फॉल्स, हाई और लो, वन और जीरो। डिजिटल सिस्टम में डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग की जाती है। उदाहरण के रूप में कैलकुलेटर, डिजिटल कंप्यूटर। एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। नंबर, जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उसमें ऑपरेशन सिंपल होने के कारण उनको डिजाइन करना बहुत आसान होता है, जो ऑन या ऑफ में से किसी एक अवस्था में ऑपरेट होते हैं। दूसरा पॉइंट, डिजिटल सर्किट्स में बेसिक ऑपरेशन कम होने के कारण इन्हें सीखने में, समझाने में आसानी होती है। तीसरी बात, डिजिटल पर्पज बुलियन अलजेब्रा पे आधारित है, जो लॉजिक बेस पर होता है और जो अत्यंत सरल है। डिजिटल पर्पज में ऑपरेशन पर कंपोनेंट के विचलन, उसके एज, डेविएशन, टेम्परेचर, नॉइस एटसेट्रा का इफेक्ट जो है बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डिजिटल डिवाइस में डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होने के कारण इसको रिसर्च में, एनालिसिस में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और सुविधाजनक भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिजिटल सर्किट में डेटा को कंप्रेस करके कम स्पेस में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल डिवाइस में एरर को डिटेक्ट कर कर उसको करेक्ट करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल डिवाइस में प्रोग्रामिंग करके उसको डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डिजिटल डिवाइस छोटे होते हैं, हल्के और मोबाइल होते हैं। डिजिटल डिवाइस को डिजिटल कम्युनिकेशन में अधिक सुरक्षित समझा गया है। डिजिटल डिवाइस में डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिजिटल पर्पज का एक आईसी के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और स्पीड बहुत अधिक होती है। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कहाँ कहाँ इनको एप्लीकेशन किया जाता है। एक ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग में किया जा सकता है, इमेज प्रोसेसिंग में किया जा सकता है, बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग रिसीव्ड सिग्नल फ्रॉम सेंसर हो सकता है, कंट्रोल ऑफ सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर कम्युनिकेशन के लिए करना, स्टैटिक्स
electrical signal processing, seismic data processing, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स में कंपैरिजन किया गया। इसमें पहला पॉइंट है, एनालॉग सिग्नल समय के साथ आयाम का परिवर्तन होता है, जिसकी आकृति भी परिवर्तनीय होती है। डिजिटल सिग्नल दो निश्चित लेवल 1 और 0 होता है, तो इसकी आकृति लगभग एक जैसी होती है। नंबर 2, एनालॉग सिग्नल में राशियों को प्रकट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम भली भांति जानते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में किसी भी संख्या को प्रकट करने के लिए बाइनरी नंबर को सिस्टम से का उपयोग करते हैं, और इसके लिए हमें डिजिटल का जानना अति आवश्यक होगा। एनालॉग परिपथ में रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ये सर्किट बड़े और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनके ऑपरेशंस को समझने के लिए जो एनालिसिस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। डिजिटल परिपथ का ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा पे आधारित होती है, और बूलियन अलजेब्रा लॉजिक पर आधारित होता है, जो बहुत सरल गणितीय प्रक्रिया होती है। एनालॉग सिग्नल में मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है, जबकि डिजिटल सिग्नल मेमोरी के निश्चित स्थान को एड्रेस कर सकता है और वहाँ से रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। रीड का मतलब है वहाँ से डाटा को बाहर ले जाना, और राइट का मतलब है उस प्लेस पे डाटा को ले जाना। एनालॉग सिग्नल होने से एनालॉग परिपथ में के अभिलक्षण में विचलन, ताप, शोर आदि का प्रभाव अधिक होता है। डिजिटल सिग्नल में हाई और लो वोल्टेज परिवर्तन होने से ताप और शोर और जो कंपोनेंट का डेविएशन है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एनालॉग परिपथ का ऑपरेशन जटिल होने के कारण हाई एक्यूरेसी, हाई ऑपरेशन मूवमेंट और रिलायबिलिटी नहीं होती है, और एनालॉग में पावर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जबकि डिजिटल परिपथ का ऑपरेशन सरल होने के कारण और बूलियन अलजेब्रा होने के कारण हाईली रिलायबल, हाई एक्यूरेट और हाई ऑपरेशन मूवमेंट होते हैं, और डिजिटल में पावर भी कम प्रयोग की जाती है। एनालॉग पद्धति में डेसिमल पद्धति को अच्छी तरह समझने के लिए डिजिटल उपकरणों का आउटपुट एनालॉग पद्धति में होता है, जबकि डिजिटल पद्धति में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डिजिटल पद्धति को जानने वाला ही डिजिटल पद्धति को समझ सकता है।